एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। सासाराम में नीतीश कुमार ने 3 रैलियां करके लालू यादव और उनके परिवारवाद पर हमला बोला। लेकिन बिहार में कोरोना से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब रैलियों में ना तो कोरोना की कोई गाइडलाइन पर अमल होता दिख रहा है और ना ही कोरोना अब बिहार की राजनीति में कोई मुद्दा है। रविशंकर शुक्ला की यह रिपोर्ट। बिहार के करहगल में नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार में चौथी बार जीत के लिए नीतीश कुमार खुद मास्क पहनकर ऐसी रैलियां ताबड़तोड़ कर रहे हैं, लेकिन उनकी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बन चुका है और मास्क बांटना अब महज औपचारिकता। हजारों की इस भीड़ में तापमान नापना गैर जरूरी हो चुका है। सब जगह जा भी नहीं सकते। खुद नीतीश कुमार ने अपने 25 मिनट के छोटे भाषण में कोरोना का महज 20 सेकंड ही जिक्र किया। कोरोना की स्थिति में भी बिहार में चुनाव हो रहा, तो चुनाव का समय बहुत कम है। पहले जो चुनाव होता था खूब समय रहता था, तो खूब बोलने का मौका मिलता था, कई जगहों पर जाते थे। अब तो सब जगह जा भी नहीं सकते, तो ऐसी परिस्थिति में उतना विस्तार से बोलना संभव नहीं है। ये आप देखिए, कोरोना काल में जो राजनीतिक रैली है ये लगातार इस तरीके से हो रही है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की आपकी कोई चीज़ नहीं है। ना तो कोई नेता इनको हिदायत देता हुआ नजर आ रहा है, ना प्रशासन इनको रोक रहा है और ना खुद लोग कोरोना को लेकर सचेत हैं। सासाराम में जेडीयू की सियासी लड़ाई बीजेपी के बागियों की वजह से दिलचस्प हो गई है। शायद इसीलिए नीतीश ने उन पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिनको सम्मान दिया वो दूसरों की गोद में बैठ गए हैं। और तीसरे नंबर पर तीर का निशान रहेगा। कड़ी धूप और तेज गर्मी में 3 घंटे तक चली इस रैली में नीतीश कुमार के विकास की, लालू के परिवारवाद की और बिहार की बोली की चर्चा हुई। कुछ लोग हैं जो देखिए मेरे ऊपर बहुत तरह की बात बोलते रहता है, खूब प्रचार लेता है। हमको कोई एतराज नहीं भाई, मेरे ऊपर अनाप शनाप बोल करके अगर प्रचार लेते हो तो लो, हमको क्या दिक्कत है। कम से कम मेरे ही चलते ना प्रचार ले रहे हो, मेरे ही ऊपर कुछ अनाप शनाप बोलोगे तभी ना प्रचार मिल रहा है। लो प्रचार, लेकिन काम करने का कोई अनुभव है, कोई समझ है कि क्या होना चाहिए। कोई सलाहकार रहता है, कुछ से कुछ करवा दिया, जो कभी होना ही नहीं है। अरे 15 साल रहा राज पति पत्नी, क्या किया, किसके लिए किया, अभी तो अंदर भी है। जो काम किया उसी के चलते अंदर है, और लोग भी अंदर जाएंगे। लेकिन क्या है, कोई काम करता है, सब अपने हित में काम करता है, अपने लिए काम करता है। और हम लोगों को मौका दिए हैं, हम पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और सबकी सेवा करना चाहते हैं और सेवा करते रहते हैं। अरे बसंत जी को जिताइएगा। नीतीश कुमार रैली करके हेलीकॉप्टर से उड़ गए हैं, लेकिन सभा स्थल से कुछ दूर चाय और पकौड़े की दुकान पर मुद्दा अभी तक बना हुआ है। बहुत सी संख्या कोरोना कोई डिस्टेंसिंग का कोई माने ही नहीं है। चुनाव का समय है, लोगों में कोरोना को बात भुलाकर राजनीति के माने में पहल लोग कर रहा है, इसलिए कोरोना का कोई जिम्मेवार नहीं लिया जा रहा है। कोरोना काल में जो कोचिंग बंद हुई, जिससे हम लोगों को पढ़ाई की बर्बादी हुई। बिहार की सियासी लड़ाई में नीतीश कुमार के पास खोने को बहुत कुछ है और विपक्षी पार्टियों के पास पाने को। यही वजह है कि चुनाव प्रचार में भी बीजेपी और जेडीयू के डबल इंजन का संसाधन नजर आ रहा है। सासाराम से अजय पांडे और अमित के साथ रविशंकर शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लेकिन ध्यान रखिए, हालात देखिए कि ये नेता आपको लेकर कितने गंभीर हैं। क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं तो आपसे आरोग्य सेतु ऐप मांगा जाता है, मास्क नहीं लगाया तो आपका चालान धड़ाधड़ काट दिया जाता है। लेकिन जब उनके फायदे की होती है बात, तो हजारों की भीड़ भेड़ बकरियों की तरह जमा कर लिया जाता है। इस कोरोना काल में बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में क्या चाहते हैं नौजवान और क्या है उनकी उम्मीदें, ये जानने की कोशिश की हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीनिवासन जैन ने। एक लाइन में पूछना चाहूंगा कि अगर एक लाइन में आप जो भी आएगा, चाहे लालू की पार्टी आए, नीतीश, जो भी आए, प्राइवेट जॉब्स को यूटिलाइज कीजिए और सरकारी सेक्टर को पूरा यहाँ पर भरिए। इन वन लाइन। लॉ एंड ऑर्डर जैसे सुधरी है और भी यहाँ सुधरने की जरूरत है कि और प्राइवेट कंपनियां यहाँ आए, अपॉर्चुनिटी हो, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को भी इनवाइट करे। नए सरकार के लिए क्या उम्मीद है? सिक्योरिटी और जॉब चाहिए।
शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ से मुक्ति चाहिए बिहार को। बाढ़ से, फ्लड्स, फ्लड और शिक्षा। कानून, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। रोजगार चाहिए, रोजगार और भ्रष्टाचारी। सो लॉ एंड एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा में बिल्कुल सुधार होनी चाहिए बिहार। भ्रष्ट एजुकेशन मुक्त बिहार, भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम मुक्त बिहार। भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम, हाँ, मुक्त, करप्शन फ्री एजुकेशन। भ्रष्टाचार और बेरोजगार मुक्त बिहार। यूपी के गोंडा जिले में राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास पर कुछ दिन पहले हुए जानलेवा हमले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक मंदिर के महंत और घायल पुजारी ने आरोपी बनाए गए अमर सिंह को फंसाने के लिए खुद साजिश रची थी। साजिश में गांव का मौजूदा प्रधान विनय कुमार सिंह भी शामिल था। पुलिस ने मामले में 9 लोगों को आरोपी बनाया है। मंदिर के महंत समेत 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। घायल पुजारी को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें इन्होंने गलत नामजदगी कराई थी, दूसरे को फंसाने के लिए। जमीनी विवाद और प्रधानी का चुनाव जो था, इसके उद्देश्य से फंसाने के लिए गलत नामजदगी की गई थी। इसमें असलाहा जो प्रधान के दोनों बेटे हैं नीरज और सूरज, उन्होंने सप्लाई किया था। गोली पुजारी को मुन्ना ने मारी थी और उसके साथ सोनू भी असलहे के साथ वहां गया था। और इस तरह एक पूरी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया। और जैसा मैंने बताया, 7 लोग गिरफ्तार हैं। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह का अब तक कुछ पता नहीं चला। घटना के बाद से ही वो फरार है। इस बीच कल खबर आई कि आरोपी धीरेन्द्र कोर्ट में सरेंडर करने की अर्जी दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट में बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचा। इस मामले में फरार सभी आरोपियों पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित कर रखा है। अब तक सिर्फ 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 6 फरार हैं। जिन प्रवासी मजदूरों को सरकारों ने, अलग अलग राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने सड़क पर यूं ही छोड़ दिया, कईयों की जान चली गई, उनकी फिक्र नहीं की गई, लेकिन अब उन्हें जगह मिली है कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान। वहां देवी दुर्गा की एक मूर्ति चर्चा में। ये देवी को प्रवासी मजदूर के तौर पर दिखाती है, जो लॉकडाउन में बड़ी पीड़ा से गुजरे। इस मूर्ति को बनाने वाले कलाकार रिंटू दास कहते हैं, अब वक्त आ गया है बड़ी चुनौती का सामना कर रहे आम इंसानों की पूजा। इस बार की दुर्गा पूजा में त्योहार का उत्साह तो है, लेकिन साथ ही लाखों प्रवासी मजदूरों को किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा, उसकी झलक भी मिलती है। इस प्रवासी देवी और इसके बच्चों की प्रतिमाओं की आंखें दुख, दर्द, थकन और भूख की दास्तान बयान कर रही है। এবছরে আমরা মানুষের পুজো করব, এই চিন্তা ভাবনা আমাদের এবছর। कोलकाता के बोरिशा क्लब पंडाल की इस प्रतिमा के पूरे शहर में चर्चे हैं। खुद मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करने के लिए गई। दूसरे पंडालों में भले दुर्गा अपने पारंपरिक रूप में हो, लेकिन पंडालों में दूसरी जगहों पर प्रवासियों के संघर्ष की झलक कहीं न कहीं मिल ही जाती है। उस रेल दुर्घटना की झलक जिसमें कई जीवन भेंट चढ़ गए। 15 साल की ज्योति की कहानी भी है, जो साइकिल पर अपने पिता मोहन पासवान को बिठाकर गुड़गांव से बिहार ले गई, क्योंकि घर जाने का कोई दूसरा चारा नहीं था। ये लड़की जो थी ज्योति कुमारी, उन्होंने 1200 किलोमीटर तक साइकिल में चला के अपने पापा को लेके घर लौटे थे। उनको लेके हम लोग ऐसे बहुत सारे जो भी लेबर लोग थे, जिनको हम दिखाना चाहते हैं कि कितना कष्ट हुआ था, वही हम लोग फील कराना चाहते हैं इस बार दुर्गा पूजा के पंडाल में। दुर्गा पूजा हर्षोल्लास का उत्सव है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी ने आम लोगों के जीवन पर ऐसा असर डाला है कि उसकी झलक हर तरफ दिखती है। इस मुश्किल घड़ी में इन्हें याद करने से बेहतर और क्या हो सकता है।
कोलकाता से मोनिदीपा बैनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।